दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीवी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है। ये दादा अपना रंग लाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीबी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा। बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको। इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आपका नाम क्या है? दिव्यांशु। आपकी उम्र? 14 साल। आपको टीबी का कैसे पता चला कि आपको टीबी हुआ है? ये तो पापा को मालूम है कि वो हॉस्पिटल ले गए थे और पता नहीं कौन से हॉस्पिटल ले गए, मेरे को कुछ भी याद नहीं। अच्छा, तो आपको कितना समय लगा टीबी से ठीक होने में? 1 से 1.5 साल लग गया। और जिनको भी टीबी हो रहा है या होने वाला है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हिम्मत बनाए रखो और अपनी ताकत। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो दस्तक 90.8 FM के समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता परमार, जिला क्षय अधिकारी एवं रेडियो दस्तक 90.8 FM के साथ मिलकर उज्जैन को टीबी मुक्त कराने के उद्देश्य से द टीबी चैलेंज कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं, जिससे आपको टीबी से संबंधित समस्त जानकारियाँ एवं जागरूकता संदेश से अवगत करवाया जाएगा। कार्यक्रम द टीबी चैलेंज से संबंधित किसी भी जानकारी एवं सुझाव के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9406894068। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। हम करते हैं वादा, टीबी मुक्त हो उज्जैन हमारा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने रेडियो दस्तक 90.8 FM पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त काव्या। स्वागत करते हैं आपका हमारी इस श्रृंखला में, जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है मेरी दोस्त तान्या। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे तान्या। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? और मुझे लगता है कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, मेरी आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे खांसी जुकाम है और मुझे ऐसा लग रहा है कि गले में बिल्कुल ऐसे कांटे से चुभ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। अरे तान्या, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें सर्दी जुकाम लगने वाला है? अंतर्यामी बन गई हो क्या?
अरे काव्या, मुझे 2 दिन से जुकाम नज़र आ रहा है, जैसे मेरे गले में खराश हो रही है और सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। ये सारे लक्षण सर्दी जुकाम के ही हैं। अरे वाह, तुम्हें तो लक्षणों की बहुत अच्छे से पहचान है। तुम तो लक्षण पहचानने में एकदम एक्सपर्ट निकली। मुझे यकीन है लक्षणों की पहचान होने से तुम किसी भी बीमारी का खात्मा कर सकती हो। तो चलिए एक्सपर्ट साहब, शुरू करते हैं हमारी खास श्रृंखला का नया एपिसोड। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है। टीवी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है। इरादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। 24 मार्च को तपेदिक दिवस मनाने का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा जन को इस खतरनाक बीमारी के बारे में जागरूक करना और इससे लड़ने के लिए मजबूत बनाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में टीबी मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। WHO की ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2020 के माने तो 2019 में दुनिया में टीबी के 26% मामले भारत के थे। यानी 2019 में दुनिया में मिलने वाला टीबी का हर चौथा मरीज भारतीय था। भारत के बाद दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया और फिर तीसरे नंबर पर चीन है। अरे काव्या, तुमको पता है कि टीबी कितनी खतरनाक बीमारी है और अगर टीबी का सही समय पे इलाज नहीं लिया गया तो मरीज को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक टीबी से बीमार होने वाले ज्यादातर लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, लेकिन टीबी पूरी दुनिया में मौजूद है। टीबी से पीड़ित व्यक्ति लगभग दुनिया के आधे देशों में पाए जा सकते हैं, जिसमें बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के अनुसार 2021 में टीबी के मरीजों में 19% वृद्धि देखी गई। टीबी रोगियों की अधिसूचना में पिछले वर्ष यानी 2021 में टीबी रोगियों की कुल संख्या 19,33,381 थी, जबकि साल 2020 में 16,28,161 थी। काव्या, क्या तुमको पता है कि देश में लगभग सभी राज्यों ने 2025 तक टीबी यानी क्षय रोग को औपचारिक रूप से देश से समाप्त करने का प्रतिबद्ध किया है। इस मुहिम का ही हिस्सा आप और हम सब बने हैं, ताकि हम एकजुट होकर टीबी को मात दे सके और देश को जिताने में सहायता कर सकें। अरे तान्या, आज जब हमने लक्षणों की बात कर ही ली है तो आज के एपिसोड में क्यों ना हम अपने श्रोताओं को टीबी के लक्षणों के बारे में बताएं और किस तरह से लक्षणों की पहचान करके टीबी क्षय रोग का पता लगाया जा सकता है और सही समय पर इलाज करवा के टीबी को मात दी जा सकती है, यह भी बताएं। बिल्कुल काव्या, तुमने तो मेरे मन की बात ही पढ़ ली। अपने श्रोताओं को टीबी के लक्षणों के बारे में बताने से पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगी कि आखिर तुम्हारे हिसाब से टीबी के क्या लक्षण हो सकते हैं, बताओगी? अरे हाँ तान्या, क्यों नहीं। मेरे हिसाब से लंबे समय तक खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना,
अचानक से वजन का घटना और किसी अन्य टीबी मरीज के साथ उठने और बैठने से भी टीबी हो सकती है। अच्छा, तुम्हें क्यों लगता है कि टीबी के मरीजों के साथ घूमने फिरने से दूसरे व्यक्ति को भी टीबी हो सकती है? तान्या, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने लोगों को कहते सुना है कि टीबी छुआछूत की बीमारी है और टीबी के मरीजों के साथ रहने से हम भी टीबी के शिकार हो जाएंगे। तुम्हारी तरह देश में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास टीबी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। टीबी को लेकर लोगों के बीच कई अफवाह प्रचलित है। जैसे अभी तुमने बताया कि टीबी के मरीज के साथ घूमने से किसी को भी टीबी हो सकती है, लेकिन मैं तुमको बताती हूँ कि टीबी छुआछूत की बीमारी नहीं है। टीबी का संक्रमण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। जब किसी व्यक्ति के फेफड़े या गले में टीबी के जीवाणु होते हैं, तब वो बोलते, खांसते, हंसते समय उन जीवाणु को हवा में फैलाता है। हवा में ये बैक्टीरिया बहुत समय तक मौजूद रहते हैं। जब कोई अन्य व्यक्ति हवा में मौजूद टीबी बैक्टीरिया को अंदर लेता है, तब टीबी से संक्रमित होने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। तान्या, मेरा तुमसे एक सवाल है। टीबी तो शरीर के अंदर फेफड़ों में असर दिखाता है, तो इसका असर भी आंतरिक ही होगा, लेकिन व्यक्ति को कैसे पता लगेगा कि उसको टीबी हो गई है और वो किस तरह से इस बीमारी का इलाज करवा सकता है? काव्या, टीबी या अन्य बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए उस बीमारी के लक्षणों का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। प्रत्येक लक्षणों के बारे में पता होगा तो हम सभी को सावधानी बरतने और समय से इलाज कराने में सहायता मिलेगी। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि टीबी के लक्षणों पर अगर सही समय पर ध्यान दिया जाए तो टीबी जैसी खतरनाक बीमारी को आसानी से मात दिया जा सकता है। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम मुझे और रेडियो दस्तक के श्रोताओं को टीबी के लक्षणों के बारे में बताओ, ताकि अगर हम कभी भी अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को इन लक्षणों के साथ देखें तो तुरंत उन्हें टीबी की जांच करने की सलाह दें, ताकि वो टीबी से मुक्त होने में सफल हो सके। अरे हाँ काव्या, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। टीबी के लक्षण अन्य सभी बीमारियों की तरह ही सामान्य होते हैं, लेकिन लक्षणों को नज़रअंदाज करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। टीबी से सबसे ज़्यादा प्रभावित फेफड़े होते हैं और फेफड़े ही हैं जो टीबी से सबसे ज़्यादा संक्रमित होने वाली बीमारी है। इसलिए सबसे पहला लक्षण जो नज़र आने लगता है वो खांसी होती है। बीमारी की शुरुआत सूखी खांसी से होती है, लेकिन अगर लंबे समय तक खांसी को नज़रअंदाज किया जाता है तो बीमारी बढ़ जाती है और खांसी के साथ बलगम और खून भी निकलने लगता है। याद रखिए श्रोताओं, अगर आपको और आपके परिवार में किसी को भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है तो तुरंत टीबी की जांच करवाएं। तान्या, अब मुझे समझ आया कि आखिर मेरे चाचा को इतने समय से खांसी क्यों आ रही थी। चलो मैं इसके आगे तुम्हें बताती हूँ कि कई स्टडी बताती है कि टीबी के मरीजों को अधिकतर पसीना आता है। मौसम चाहे सर्दी का हो या गर्मी का हो, टीबी से संक्रमित व्यक्ति सोते और जागते समय पसीने में डूबा रहता है। सर्दी लगने की वजह से बुखार तो आम बात है, लेकिन टीबी संक्रमित व्यक्ति को लगातार बुखार आता रहता है और शुरुआत में मरीजों को लो ग्रेड बुखार रहता है, लेकिन बाद में संक्रमण ज़्यादा फैलने पर बुखार तेज भी हो जाता है। ये सारे लक्षण तो हम अनदेखा कर देते हैं। अधिकतर लोगों का स्वास्थ्य के प्रति व्यवहार ढीला होता है। वे अपनी धुन में मगन रहते हैं और घरेलू या कहा सुना इलाज करने के लिए उत्सुक होते हैं। लेकिन आज तुमने तो बहुत ज़रूरी जानकारी दी और हमें उम्मीद है कि रेडियो दस्तक के श्रोता टीबी के लक्षण के प्रति सतर्क होंगे। यदि आप अपने परिवार और प्रियजनों से सच में प्यार करते हैं तो टेस्ट करवाएंगे और यदि पॉजिटिव है तो इलाज भी करवाएंगे। तान्या, खांसी, पसीना और बुखार के अलावा टीबी के क्या लक्षण होते हैं जिनके माध्यम से हम टीबी को मात दे सकते हैं? काव्या, अगर किसी का वजन लगातार घट रहा है और उसको बहुत थकावट महसूस हो रही है तो उसे तुरंत अपने टीबी की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि टीबी के जीवाणु शरीर को कमजोर बनाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में मरीज खाने पीने पर ध्यान नहीं देता है और खाने में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। टीबी होने पर खांसी आना बहुत आम बात है, लेकिन खांसी आने की वजह से मरीज को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, जिस वजह से फेफड़ों पर अधिक जोर पड़ता है। पर तान्या, मैंने देखा है कि पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमित व्यक्ति को टीबी होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि टीबी और कोरोना दोनों बीमारियां एक ही होती है और इनके एक ही लक्षण होते हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ, भले ही टीबी और कोरोना में कुछ सामान्यताएं हैं, पर दोनों ही अलग अलग बीमारियां हैं।
दोनों रोग मुख्य रूप से फेफड़ों पर हमला करते हैं और टीबी और कोरोना वायरस संक्रमण से बीमार लोगों में खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई जैसे सामान्य लक्षण दिखते हैं। WHO के अनुसार दोनों बायोलॉजिकल एजेंट मुख्य रूप से निकट संपर्क के माध्यम से फैलते हैं। टीबी में रोग के संपर्क में आने से ऊष्मायान अवधि अक्सर धीमी शुरुआत के साथ होती है। अगर फेफड़े पहले से ही किसी बीमारी के शिकार हैं, कोरोना वायरस से, तो टीबी से संक्रमित होना आसान हो जाता है, लेकिन इस पर अभी तक कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो लोग टीबी के मरीज हैं, उनका दूसरे संक्रमण जिसमें कोरोना भी शामिल है, ऐसे संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है और यदि कोरोना हो चुका है तो टीबी होने के आसार भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि टीबी खतरनाक बीमारी है, लेकिन हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप टीबी के खिलाफ इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ सकें और हम सब एक होकर टीबी को खत्म कर सकें। काव्या, तुमको पता है कि टीबी की जांच होने के बाद टीबी का इलाज सरकार मुफ्त देती है। तो हमारा रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आपको या आपके घर में किसी भी सदस्य को टीबी के लक्षण हैं या फिर टीबी संक्रमण है, तो आज ही सुरक्षा केंद्र जाएं और टीबी से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड के अंत में हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि तपेदिक या टीबी की बीमारी को लेकर हमारे समाज में काफ़ी भ्रांतियां हैं, जैसे कि यह एक आनुवांशिक रोग है। यह सिर्फ गरीब या भूखमरी से जूझ रहे लोगों को होता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी हो जाती है, या फिर सबसे बड़ा यह कि यदि टीबी निकल आई है, मौत निश्चित है, यानी कि टीबी लाइलाज बीमारी है। पर मैं रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को यह बता दूं कि ऐसा सोचना गलत है। हाँ काव्या, तुमने बिल्कुल सही कहा। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो किसी भी परिस्थिति में रह रहे लोगों को हो सकती है। हाँ, लेकिन कुछ लोग ये भी हैं जो इस खतरे को बढ़ा सकते हैं, जिनकी चर्चा हम आपसे आगे के कार्यक्रम में करेंगे। लेकिन अभी हम ये जान लें कि टीबी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है, लेकिन शर्त ये है कि हम जागरूक रहें और अपना ख्याल रखें। तान्या, मैं रेडियो दस्तक के श्रोताओं को बताना चाहती हूँ, भारत सरकार की ओर से टीबी के सभी मरीजों के लिए निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत उपचार की पूरी अवधि तक प्रति माह 500 रुपए सरकार द्वारा दिए जाएंगे। इसके लिए खुद का या परिवार के किसी भी सदस्य का बैंक खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी 1800116666 टोल फ्री नंबर पर दें। इसके साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, टीबी जांच केंद्रों, नामित माइक्रोस्कोपी केंद्रों और जिला अस्पतालों में टीबी निदान और उपचार मुफ्त उपलब्ध है। टीबी से संबंधित जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आशा ANM और टीबी हेल्पलाइन नंबर 1800116666 पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी सुझाव के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम द टीबी चैलेंज के अगले एपिसोड में। लेकिन तब तक आप हमारा साथ दीजिए हमारी इस मुहिम में, जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक 90.8 FM के समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता परमार, जिला क्षय अधिकारी। क्षय रोगियों के लिए शासन के द्वारा बहुत सारी योजनाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे प्रत्येक क्षय रोगी को उसके उपचार काल में 500 रुपए प्रति माह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो क्षय रोग से संबंधित मरीज की सूचना देता है या साथ लेकर आता है और जांच करवाता है, तो लाने वाले मरीज को 500 रुपए प्रति मरीज प्रदान किए जाएंगे। उसमें मरीज को माइक्रोबायोलॉजिकली पॉजिटिव होना जरूरी है। इसके अलावा शासन के द्वारा अधिक से अधिक नोटिफिकेशन बढ़ाने के लिए प्राइवेट चिकित्सक जो प्राइवेट सेक्टर में अपनी सेवाएं देते हैं, उनको प्रत्येक यूनिक टीबी पेशेंट को नोटिफाई करने पर 500 रुपए और उस मरीज को 6 मंथ का उपचार देकर टीबी मुक्त करने पर 500 रुपए
फिर से प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में आने जाने के लिए मरीज और मरीज के साथ में एक व्यक्ति को आने जाने का किराया और टीबी HIV पेशेंट को 500 रुपये एक बार प्रदान किए जाते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में प्रत्येक टीबी पेशेंट को पोषण सहायता उपलब्ध कराने के लिए निक्षय मित्र के रूप में आप स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। निक्षय मित्र बनकर आप टीबी पेशेंट की सहायता कर सकते हैं। टीबी पेशेंट को पोषण सहायता के रूप में 500 रुपये महीना सरकार के द्वारा दिया जाता है। आप निक्षय मित्र यदि बनते हैं तो आपके द्वारा फूड बास्केट पेशेंट को घर में जाकर उपलब्ध करवाना होगा, जिसकी कीमत उम्र के हिसाब से कम 250 रुपये और अधिक से अधिक 1225 रुपये। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के 2-4 लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में यह जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।